हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। आज मेरे राइट शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है। हो सकता है आप में से किसी को शोल्डर का इशू हो या आपके पर्सन को, बट ये जो शोल्डर्स का पेन होता है, ये इसका ताल्लुक भी आपके दिमाग से होता है। मे बी आप में से कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। आसाब कहते हैं ना, आसाब अकड़ जाना, खिंच जाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके या परेशान होने से। मुझे बड़ा इंटेंस पेन था कल रात से और फीवर भी हो गया साथ। इट वॉज टू मच पेनफुल। मैंने मेडिसिन तो ली बट अभी भी हो रहा है। मैंने मेंशन इसलिए किया क्योंकि हो सकता है आप इससे रेजोनेट कर जाएं, और मैं अभी तक शफल कर रही हूँ और मेरे जहन से ही निकल गया है। ओके, सो वी हैव फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू हैव सम फन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं इस सिचुएशन के बारे में, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एंड मे बी अब टाइम आपका थोड़ा प्लेफुल होने का है, चीज़ों को लाइट लें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। ये मैसेज आपके लिए मुझे लग रहा है। और आपके पर्सन का ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो शायद चीज़ों को सीरियसली लेते ही नहीं हैं, वो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं ना आपकी बात को, और वो समझते हैं कि बस मजाक हो रहा है। और चीज़ों को हमेशा ही लाइट लेते हैं वो। आप दोनों के साथ ये चीज़ डिफरेंट तरीके से रेजोनेट कर रही है। देखते हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। वाओ, वी हैव एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ये सोच रहे हैं वो कि उनको इनिशिएट करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, अपना लव। वी हैव चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं, आपके बच्चे या उनके, आप दोनों के भी हो सकते हैं, बट ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। वी हैव डिसेप्शन, हो सकता है उन्होंने अपने बच्चे छुपाए हुए थे आपसे, या अपना चाइल्डहुड वोंड, या फिर उनकी ऑलरेडी शादी हुई भी थी और आपसे छुपी हुई थी ये बात। मे बी उनका चाइल्डहुड से, मतलब उन्होंने ये देखा कि शादियाँ नाकाम हो जाती हैं, कुछ मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड उनका फियर। यू डिज़र्व लव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। Then we have forgiving and learning. Next we have retreat. Okay, अपनी मैरिज को हील करना चाहते हैं अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। एंड देन वी हैव दिस कुड बी द वन। यू आर द वन फॉर देम। इस वक्त वो आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रीड दिस चिल्ड्रन कार्ड टुडे। मैंने कभी भी इस कार्ड को नहीं पढ़ा है। लेट्स रीड। बस मुझे एक सेकंड आप लोग दीजिएगा कि मैं इसको सर्च कर लूँ। रोमांस एंजल्स। ओके, आई डू फील कि ये इंसान पॉजिटिवली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि कार्ड्स ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हैं। और ये इंसान आई रियली फील कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लव डिज़र्व करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्यार आप डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ उन्होंने शायद आपको बहुत हर्ट किया। एंड
मे बी उन्हें आपसे माफ़ी चाहिए है, मे बी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए. बट इट्स ऑल्सो अबाउट forgiving yourself and maybe your parents as well, अगर उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है कोई. सो देखते हैं कि चिल्ड्रन कार्ड का क्या मीनिंग है. ओके, सो इस पर लिखा है दिस कार्ड कैन सिग्निफाई दैट योर इनर चाइल्ड इज अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप. This may mean there's a need for playfulness or a light-hearted spirit. Wow! ये मैसेज देखिए उसी मैसेज से रेजोनेट कर रहा है जो मैंने आपको शुरू में दिया था. और बड़ा अमेजिंग लगता है जब इस तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ आती हैं. मैं पहले आपको यही मैसेज दे रही थी कि थोड़ा लाइट हार्टेड आपको होने की ज़रूरत है. बट इन टर्म्स ऑफ लव आपके पर्सन लाइट हार्टेड नहीं रहते हैं. उनका इनर चाइल्ड अफेक्ट कर रहा है इस सिचुएशन को. वो हील करने की ज़रूरत है इन्हें. कुछ और मीनिंग्स भी हैं मे बी. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, where is it? मैं ढूंढ रही हूँ साथ साथ बट अभी तक आया नहीं है. ओके, आ गया. The romance angels sent you this card because children are a significant factor in your love life. Either you want them or your partner have kids who are influencing your love life. This is a factor to consider when you desire to improve your romantic future. The angels honor and support all expressions of love, and they are willing and able to help you with any issue concerning children. In addition, this card can signify that your or your partner's inner child is affecting your relationship. This may mean there's a need for playfulness, light-hearted spirit, or it could signal that it's time to heal a childhood emotional wound. The loving nature of your inner child and children in general is supportive of healing work, especially when its intention is to bring in more love. So definitely कोई childhood wound हो सकता है जिसको heal करने की ज़रूरत है, और यही इस कार्ड का मीनिंग है. सो आपके पर्सन इस बारे में उन्होंने आज तक आपको नहीं बताया विद दिस डिसेप्शन कि मेरा ये चाइल्डहुड वूंड है. मे बी आपको पता था कि उनका कोई चाइल्डहुड वूंड है, लेकिन उन्होंने क्लियरली कभी आपको बताया नहीं था कि एग्जैक्टली किस तरह, क्या चीज़. राइट. सो आई डू फील कि ये इंसान हीलिंग चाहते हैं और आपके साथ कनेक्शन की हीलिंग चाहते हैं. दे वांट टू टेक दिस कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल विद द वेडिंग कार्ड एंड रिट्रीट, और फिर आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं. आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपसे कमिटेड है. यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो उनकी लॉयल्टी आपके साथ है, उनके दिलो दिमाग में रोमांटिकली आपके अलावा कोई और नहीं है, और वो बहुत दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. और वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको बड़ा डिस्टर्ब किया है, बड़ा तंग किया है उन्होंने आपको इमोशनली, आपका बड़ा इम्तिहान लिया है एक तरह से. क्योंकि जो भी उनके वोंड था, चाइल्डहुड वोंड, उसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट हुई हैं. सो वो बहुत सैड है इस बारे में. दे रियली आर अपने साथ भी बहुत ज़्यादा इस वक्त वो ये सोच रहे हैं, अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं. दे रियली नीड टू फॉरगिव देमसेल्व्स एंड देन आपसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा है कि उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की ये सारी चीज़ें. सो बॉटम पर हमारे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती, बट जब मुझे फील होता है तो मैं पढ़ भी लेती हूँ. सो ये रिवर्स में हमें इसलिए नज़र आ रहा था बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट मैरिज, बट दे आर गेटिंग रेडी बिकॉज वो करना चाहते हैं, और यही तो चीज़ है जिसको वो हील कर रहे हैं इस वक्त. सो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है, 1111 कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का इंडिकेशन भी है, हैप्पीनेस, वेडिंग, राइट, वेडिंग वाइब्स. सो ये इंसान सोच रहे हैं शादी के बारे में.
व्हाट मोर, व्हाट आर दे थिंकिंग। वाओ, सो ये क्या आ गई हमारे पास, अपॉलॉजी ऑफर with this knight of pentacle, sorry, knight of cups, knight of pentacles, maybe they are slow. Okay, we have seven of wands जो कि अभी हमने देखा था। ओ वाओ वाओ, अमेजिंग। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स अभी हमने देखे थे, उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कि शादी करनी है या नहीं, ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी कि मैं रेडी नहीं हूँ इसके लिए, मुझसे होगा नहीं, मैं अच्छा पार्टनर नहीं हो सकता या हो सकती, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। सो लेट्स सी मोर, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आजकल शायद वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं किसी काम में, कोई उनका प्रोजेक्ट है। What are they thinking right now? They are missing you right now. They are missing you right now. Amazing. We have two of swords. अगेन वही कन्फ्यूजन है, क्या ये कनेक्शन में सक्सेसफुल बना पाऊँगा या नहीं, क्या मैं उसको खुशी दे पाऊँगी या नहीं। कन्फ्यूजन है अपने बारे में, वो ये सोच रहे हैं। द हैंग्ड मैन, दे आर थिंकिंग हैवीली एंड दे आर मिसिंग यू। सो बॉटम पर हमारे पास 3 ऑफ कप्स है और उसके भी नीचे फूल है, और यहाँ से हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स भी नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर सेजिटेरियस है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज है, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान सोच रहे हैं कि कैसे वो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे वो इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। आपकी याद आ रही है, आपकी हर बात, आपका कोई ख़ास बात करने का अंदाज़ हो सकता है उनसे, बेबी वॉइस में मे बी आप उनसे बात करते थे, कुछ अंदाज़ आपका ख़ास हो सकता है उनसे कम्युनिकेट करने का, लाइक आम लोगों से ज़रा हट के, जैसे आप आम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं वैसे नहीं, उनके साथ आप बहुत डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते थे। एंड दैट्स समथिंग दे आर रियली रियली मिसिंग, बिकॉज उन्हें बड़ा स्वीट लगता था वो आपका स्टाइल, और वो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है इस कनेक्शन के बारे में, और सबसे ज़्यादा तो अपने बारे में उनकी अवेकनिंग हुई है कि वो चेंज होना चाहते हैं, वो बेहतर करना चाहते हैं, वो हील होना चाहते हैं, ताकि आपके साथ एक हील्ड कनेक्शन बना सकें। सो इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों की इस जर्नी में, ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, उनकी फैमिली, उनका वर्क, उनके सर्कमस्टेंसेस, कुछ इस तरह का हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान अक्सर फ्रस्ट्रेट रहते थे। अक्सर उनकी एनर्जी में आपको फ़ील होता होगा कि ये इंसान चिड़चिड़ापन शो कर रहे हैं, खुश नहीं हैं, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं। सो कुछ एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स रहे हैं इस कनेक्शन में, जो शायद खुलकर उन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं किए। उनकी मदर या उनके फादर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो उनकी ज़िंदगी में थी, उन्होंने आपसे डिस्कस शायद नहीं की या की, और वो अक्सर ही उन चीज़ों को सोचकर गुस्से में या इरिटेशन फील करते थे, और उनको भी वो हील करना चाहते हैं, बट उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आई रियली फील कि दिस इज़ समवन जिनका बहुत सारा बैगेज है, बहुत सारा बैगेज है, जिसको उनको अनपैक करना है और उनको हील करना है। और सबसे ज़्यादा मेन मैसेज आपको बताऊं कि मुझे ये मिल रहा है कि जैसे दे रियली नीड टू फॉरगिव देमसेल्व्स विद दिस फॉरगिविंग एंड लर्निंग। कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने अपने आप को आज तक माफ़ नहीं किया है, कुछ चीज़ें जिनमें उनका कसूर कभी था ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा अबव एंड बियॉन्ड गए, और वहाँ से उन्हें लॉयल्टी नहीं मिली, वहाँ से उन्हें मोहब्बत नहीं मिली और रिजेक्शन मिली, और अब वो अपने आप को आज तक भी माफ़ नहीं कर सके इस बात के लिए कि वो अबव एंड बियॉन्ड क्यों गए। अब इसमें टेक्निकली आप ये देखें कि आपके पर्सन का कोई कसूर नहीं था, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, और हो भी सकता है कि ये उनके साथ हुआ। तो इसमें उनकी तो सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई थी, और वो आज तक अपने आप को कोस रहे हैं या लूज़र बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि बस मेरे लिए नहीं, लव इज़ नॉट माई थिंग। और इसमें उनका कसूर ही कोई नहीं था, इसमें सामने वाले इंसान की इनेबिलिटी
थी कि वो देख नहीं पा रहे थे इनकी वर्थ, राइट। उस दूसरे इंसान को नज़र ही नहीं आ रही थी उनकी वर्थ, उनकी वैल्यू, और इनका कोई कसूर नहीं था, ये तो बस अच्छा कर रहे थे और ये आज तक अपने आप को उस अच्छाई के लिए माफ़ नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ये उनका हो सकता है कि जहन में चीज़ सवार रहती है अक्सर, और आपके साथ भी 100% अबव एंड बियॉन्ड आपके साथ नहीं वो जा रहे हैं, उसी एक वूंड की वजह से, उसी वूंड के बारे में सोचकर कि ऐसे मैंने किया था मुझे कुछ नहीं मिला। हालांकि आपका कंपैरिजन भी नहीं उस इंसान के साथ, यहाँ पर ये भी है, आपका उस इंसान के साथ कंपैरिजन भी नहीं है, यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। उनको ये भी रियलाइज़ हो गया कि मोहब्बत तो मुझे अब हुई है इस इंसान से जिसके लिए मैंने कुछ किया भी नहीं, और अनकंडीशनली इस इंसान से मुझे मोहब्बत मिल रही है, तो ये सच्ची मोहब्बत है जो मुझे अब हुई है, जो मुझसे किसी ने अब की है। और फिर उन्हें अपने ऊपर और गुस्सा आता है कि वो एक तो अपने इस वुंड को हील नहीं कर पा रहे, और फिर वो इस अच्छे इंसान के साथ भी बुरा कर रहे हैं। समटाइम्स दे हेट देमसेल्व्स। इस तरह की एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन में स्टक हैं ये इंसान, ऐसी चीज़ें सोचते हैं ये इंसान, गुम रहते हैं अपनी सोच में। ये कन्फ्यूजन वहीं से आ रही है, ये ऑब्स्टिकल्स वहीं हैं जो उनके जहन में चल रहे हैं, राइट। आई रियली होप मैंने आपके लिए और कॉम्प्लिकेट नहीं किया सिचुएशन को, आप क्लियरली समझ पा रहे हैं जो मैंने बोला है। इस तरह की सिचुएशन है, बट ये इंसान, इनकी ये अवेकनिंग हुई है और उनका कॉन्फिडेंस क्योंकि शैटर हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्कुल, जब इतनी रिजेक्शन, वो वूंड रिजेक्शन का वूंड है उनके अंदर। हर इंसान के डिफरेंट वूंड्स होते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनके किसी पेरेंट या उनके फादर की तरफ से उन्हें बड़ी रिजेक्शन मिली कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती, या ये कुछ नहीं कर सकता, मेरे बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो फादर से रिलेटेड कोई वूंड, वो रिजेक्शन, और फिर वो जो उनका ओल्ड कनेक्शन था उसमें रिजेक्शन, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर, ख़त्म हो गया। और वही चीज़ अब वो वापस रीगेन करें, जब आपने मोहब्बत दी इतनी ज़्यादा तो उनका कॉन्फिडेंस वापस आया, राइट। और एक पॉइंट पे तो इतना आ गया कि वो थोड़ा एरोगेंट भी हो गए, राइट, ये चीज़ें भी हो गई। अब चूँकि आप लोगों की सेपरेशन है कुछ लोगों की, तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपको खो सकते हैं, और वो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं करना चाहते बिकॉज़ वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनको अब अपनी मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं। लोगों ने जो कुछ भी उनके साथ किया उस सब का बदला उन्होंने आपसे ले लिया या लेने की कोशिश की, लेकिन इंटेंशनली नहीं, मतलब उन्होंने ये सोचा नहीं कि इससे मैंने बदला लेना है। बट ऐसा होता है समटाइम्स, मैं अक्सर ये बात कोट करती हूँ कि लोग बुरे इंसानों से धोखा खाने के बाद अच्छे इंसानों को आजमाते हैं। ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं कि बुरे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करके हर तरह से उनको अपना आप देकर, फिर जब कोई अच्छा इंसान उनकी ज़िंदगी में आता है तो वो अच्छी तरह उसको आजमाते हैं और उसको हर्ट करते हैं। तो ये सिचुएशन हुई सारी सिचुएशन में। लेकिन अभी ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, इवन वो आपके साथ फैमिली बनाना सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि उन्होंने अपने घर में किसी को बताया आपके बारे में, अपने सिबलिंग्स में से किसी से शेयर किया है उन्होंने, बट बहुत करीबी उनके घर से है कोई, या बहुत करीबी उनका कोई ट्रू कोई फ्रेंड है जिससे उन्होंने आपके बारे में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं ऑरिकल से कि वो और क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग? जॉय, आई गॉट ओपन टू जॉय एंड फेथ। मे बी उनके दिल में फेथ है कि आगे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपके दिल में भी फेथ है कहीं ना कहीं कि आप दोनों को खुशी मिलेगी, एक दिन सब ठीक होगा। और 3 ऑफ कप्स रीयूनियन की वाइब्स हैं, रेकन्सिलिएशन की भी हैं, और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी। स्पिरिट, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? हमारे पास आया है क्रिएशन। इसका ये मतलब भी है को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स। क्रिएशन का मतलब है टू क्रिएट। इसको आप एज इन रेकन्सिलिएशन भी देख सकते हैं। वी हैव कंप्लीशन। ऑब्वियसली एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों के दरमियान और अब एक न्यू साइकिल शुरू होगा। बट इसके ऊपर जो हमें इमेज नज़र आ रहा है ग्रेव का, मे बी आपको या आपके पार्टनर को हेवन से उनके ग्रैंड पेरेंट्स देख रहे हैं,
एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। जितना आपने वर्क किया, जितना आपने हील किया, कुछ लोगों ने जनरेशनल ट्रॉमास को हील किया है, ब्रेक किया है। वो जो एक जनरेशनल साइकिल चल रहा था, आपने उसको ब्रेक किया है और अब आपने डिसाइड किया कि आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। वी हैव इंस्टिंक्ट, और इसके ऊपर हमें वुल्फ नज़र आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि मून कार्ड है। तो मे बी दिस पर्सन इज़ अ लोनर। वी हैव एक्सेप्टेंस। दे आर लर्निंग इन दिस सॉलिट्यूड कि आपने कितना उन्हें एक्सेप्ट किया, कितना प्यार दिया। मतलब हर जगह से उनको रिजेक्शन मिली, हमेशा आपने नहीं किया, आपने हमेशा उन्हें प्यार दिया और एक्सेप्ट किया द वे दे आर। कभी ना उनको चेंज करना चाहा। इम्पार्शियलिटीज, दिस इज़ बैलेंस। ये वो सोच रहे हैं कि मुझे बैलेंस लाना होगा। उस इंसान ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे इतना प्यार दिया। ओके, कंप्लीशन के नीचे एक्सपेंशन, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड देन वी हैव ट्रिकरी। So I don't feel something shady about this with this trickery card. I think ये 7 of swords वाली एनर्जी है। बट इन दो कार्ड्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना गम, अपनी तकलीफ़ें, अपने वोंड्स आपसे छुपाते रहे हैं। वी हैव सर्विस। कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, कोई ऐसा काम कि जो और लोगों के लिए हो। देख लीजिए, इसको हम ओपन रखते हैं मैसेज को। बट आई ऑल्सो फील विद द सर्विस कार्ड कि ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपने जितना एक्सेप्ट किया उन्हें, जितनी मोहब्बत दी, दे रियली फील के दे ओ यू अ लॉट, दे ओ यू। और वो कुछ करना चाहते हैं आपके लिए जिससे आपको खुशी हो। एंड देन वी हैव इम्पेशंस। सो आई ऑल्सो फील कि इस कार्ड का मतलब ये होता है कि अलाउ कीजिए थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली। कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बी पेशेंट, राइट। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आउटकम को तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी ये सीख रहे हैं कि वो अलाउ करें, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें, अपने आप को अलाउ करें, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें, उनको पुश ना कर दिया करें अपनी ब्लेसिंग्स को। ये सारी चीज़ें वो लर्न कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं इसके बारे में। एक्सपेंशन कार्ड को हम रीड कर लेते हैं क्योंकि मैंने कभी नहीं रीड किया एक्सपेंशन। और ये है चाक्रा विजडम, चाक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड। ओके, एक्सपेंशन। Expansion card signifies a time of uplifting growth and expansion in your life, encouraging you to move beyond limitations and embrace new possibilities. So this is the thing कि उनको embrace करना होगा new possibilities को। expand करें अपने life में, ज़्यादा understanding के expand होने का मुझे लग रहा है इस dynamic में, कि जिस तरह से वो चीज़ें सोचने के आदी हैं उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। अब जिस तरह से हमेशा प्रोग्रामिंग हुई है उनकी या कंडीशनिंग, उससे निकल कर सोचें, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये इंसान डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू किया है उन्होंने। दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, दे लव यू अ लॉट एंड दे रियली वॉन्ट टू हील। सो अब हम आपके लिए येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की थॉट्स के ऊपर करना था, रिफ्लेक्ट सोचना था। रिफ्लेक्ट वो कर रहे हैं, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। So let's start with yes and no. W Q W R Y C L
77755G 555D AQL 888M TZCSBS। सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है। आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है SU। सो फ्रेंड्स, आप लोग जब भी दुआ करते हैं मेरे लिए भी किया करें, और मैं तो आप लोगों के लिए करती ही हूँ, और मेरी हेल्थ के लिए भी कर दीजिएगा। और जो लोग करते हैं, अक्सर ही आप लोग पूछते हैं मेरी हेल्थ के बारे में। थैंक यू सो मच जो लोग कंसर्न शो करते हैं और पूछते हैं। J1111 एंड 4। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।